दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी समझने से पहले थोड़ी सी टर्म्स हमें समझनी पड़ेंगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे समझ में आते जाएगा। पहली टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, द इवेंट्स दैट कैनॉट अकर बोथ एट द सेम टाइम। मतलब दो इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते। देखो वेन डायग्राम से समझेंगे, ए और बी साथ में नहीं हो सकते तो कोई इंटरसेक्शन भी नहीं है। ए अलग है, बी अलग है, इसीलिए बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस टी बी। मतलब दोनों का यूनियन क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। दूसरी टर्म है इंक्लूसिव इवेंट्स दैट हैव वन और मोर आउटकम्स कॉमन। वेन डायग्राम से क्लियर हुआ होगा, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन है, कुछ है जो क्या है, ए में भी है बी में भी है। उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये जो कॉमन पार्ट है इसको हम क्या लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो जाएगी, पी ए यूनियन बी, ए प्लस बी, और ए प्लस बी में ये दो बार आ गया ना। ए के साथ जब किया तो कॉमन पार्ट आ गया, बी के साथ भी किया तो कॉमन पार्ट आ गया, तो एक बार इसको माइनस कर देंगे तो ए पी तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंक्लूसिव मतलब कॉमन है। दो इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे अगर उनका यूनियन 1 के इक्वल आ जाता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाता है, 1 के इक्वल। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट बिटवीन देम दे मेक अप द होल ऑफ द पॉसिबिलिटी स्पेस। होल ऑफ द पॉसिबिलिटी स्पेस मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 के इक्वल आ जाता है, देन दे आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आएगा, लेकिन टर्म्स पहले से थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, क्लैरिटी मिलनी चाहिए। पी ए डैश क्या हो जाता है, डैश मतलब होता है नॉट, यानी इसका मतलब क्या है, पी नॉट ए। प्रोबेबिलिटी ए ना होने की क्या है, ए को छोड़ के बाकी सब, ये पूरा ए को छोड़ के बाकी सब, मतलब ये पूरा पार्ट आ गया। ठीक है, मुझे पता है मैंने बुरी तरीके से उसको शेड कर दिया है, मतलब ए को छोड़ के बाकी सब। तो ये पूरा सैंपल स्पेस, ये जो है पूरा सैंपल स्पेस, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी इसकी 1 होगी, है ना, टोटल 100%। तो पी नॉट ए होने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए की। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया, पी ए डैश यानी कि पी नॉट ए इज 1 माइनस पी ए। सिमिलरली पी बी डैश, बी ना होने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी बी। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये क्या है, ये तो आपको पता है ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला मतलब ये वाला जिसमें इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान से समझोगे तो होगा, ए और उसके साथ इंटरसेक्शन में मतलब ये वाला बी का पार्ट जो नहीं है, सिर्फ ये डैश वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। और सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो ग्रीन वाला मार्क है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए, और उसके साथ ये वाला पार्ट नहीं है ना जो कॉमन में है, जो कॉमन में है वो नहीं है, तो और वो जो कॉमन में है वो क्या है, वो बी का पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी डैश। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट होगा, जो मतलब ये वाला पार्ट हटा दो इंटरसेक्शन वाला, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए को अगर मुझे लिखना हो तो इसकी टर्म्स में हम पी ए को कैसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी डैश और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। सिमिलरली पी बी के लिए लिख सकते हो, पी बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ये वाला ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ये पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। एक लास्ट देखते हैं कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। ए डैश मतलब जो ए में नहीं आता, बी डैश जो बी में नहीं आता, तो इसका इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और जो ये फोर्थ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और देखो ये आया कैसे, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जो ए डैश, ये ए है ये बी है, जो ए डैश में नहीं आता ये वाला पार्ट, मतलब दो सर्कल्स को छोड़ के
और जो बी डैश में भी नहीं आता उनका इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट होगा कि नहीं? दो सर्कल्स को मैं हटा रही हूं बस। ये वाला पार्ट क्या होगा आपका? ए डैश इंटरसेक्शन, ए में भी नहीं आ रहा है, बी में भी नहीं आ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होगा एग्जैक्टली वन में से अगर मैं ये दो सर्कल्स वाला, और दो सर्कल्स क्या है? पी ए यूनियन बी, अगर मैं वो माइनस कर दूं तो वो क्या आ जाएगा? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो एज इट इज फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, समझा दिया है मैंने कि कैसे आया है, लेकिन एज इट इज स्पेशली 1 और 4 को अच्छे से याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सबसे कितना सिंपल है। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, रेड बॉल आपके पास 5 है और ब्लैक बॉल्स 8 हैं और येलो बॉल्स 7 हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ रेड बॉल और, अब एक चीज याद रखना प्रोबेबिलिटी में, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है? और मतलब ये या ये, यानी कि दोनों आ गया ना, और एंड मतलब दिस एंड दिस, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द कॉमन पार्ट। तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन होता है। तो आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ रेड बॉल और अ ब्लैक बॉल, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट यूनियन, आइदर अ रेड बॉल और अ ब्लैक बॉल, ठीक है? ये आपको निकालना है। तो यानी कि यूनियन है। अब देखो ये भी क्या हुआ, मतलब ये तो देखो ये तो इजी सा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वैसे टर्म समझाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे ना, क्योंकि रेड बॉल में ब्लैक बॉल दोनों को कॉमन तो कुछ नहीं होगा दोनों के इवेंट्स में। ऐसा नहीं हो सकता रेड जो है वो थोड़ी ब्लैक भी हो, ब्लैक जो है रेड भी हो, ऐसा नहीं होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी रेड की प्लस प्रोबेबिलिटी ब्लू की, तो प्रोबेबिलिटी रेड की कितनी हो गई? 5 अपॉन टोटल कर दो, 20 हो जाएगा इनका टोटल, 7 15, ठीक है? प्लस प्रोबेबिलिटी ब्लू की कितनी होगी, ब्लैक की कितनी होगी? 8 अपॉन 20, ऐड कर दोगे आ जाएगा 13 अपॉन 20 आंसर। सिंपल है। तो ये तो हमने थोड़ा सा फॉर्मूले को दिमाग में रख के किया। अदरवाइज क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड और ब्लू की, बता दो। तो रेड और ब्लू की मतलब दोनों की, तो रेड और ब्लू कितना हो गया? 5 + 8 13, और अपॉन कितना होता है? टोटल, मतलब ये क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ये क्या होता है? टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने थे? रेड और ब्लैक को काउंट कर दिया, मैं ब्लैक को बार बार ब्लू बोल रही हूँ, सॉरी, रेड और ब्लैक को काउंट कर दिया अपॉन टोटल, तो ये आ गई आपका आंसर, ठीक है? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाओगे ना समझ में आते जाएगा। इफ पी ए इज इक्वल टू 1/5, क्लियरली दे रखा है पी ए है आपका 1/5, पी बी दे रखा है 2/3, पी ए इंटरसेक्शन आपको बी कितना दिया है? 4/15, और पूछा है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं या नहीं। मैंने आपको बताया था, अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है, अगर पी ए प्लस पी बी 1 के इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट। तो हमें क्या करना है? डायरेक्टली पी ए प्लस पी बी लिख के देखना है। तो पी ए है 1/5 प्लस 2/3, करके देखते हैं कितना आएगा? 15, 3 + 10, तो कितना आ गया? 13/15, विच इज नॉट इक्वल टू 1, सो दे आर नॉट exhaustive events, they are not exhaustive events, ठीक है? नेक्स्ट देखो, फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी ऑन अ डाइस। पहला पार्ट क्या है? रोलिंग अ 5 और एन ऑड नंबर, या तो 5 या फिर ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3 और 5। रोलिंग अ डाइस मतलब आउटकम्स क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आ सकते हैं, या तो 5 आ जाएगा। ये दोनों को कॉमन मतलब, और मतलब होता है यूनियन, दोनों का यूनियन भी क्या आएगा? 1 3 और 5 ही आएगा ना, समझ रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स जो कि 3 है अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6, तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी? 1/2। समझ में आया? दूसरा पार्ट देखो इसका, रोलिंग एटलीस्ट 1/4 व्हेन द रोलिंग 2 डाइस। 2 डाइस अगर वो कर रहे हैं तो आपको पता है 2 डाइस में क्या आ जाता है? 1,1, 1,2, 1,6 तक। सिमिलरली 2,1, 2,2,
2,6 तक, ऐसे करके कहाँ तक आता है 6,1 तक आता है। और ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा। ये होता है आपका सैम्पल सेट। तो ये क्या होता है, ये जो है ये टोटल जो फेवरेबल मतलब टोटल आउटकम्स हैं, ये नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। ठीक है, ये आ जाते हैं पूरे। अब क्या है, रोलिंग एट लीस्ट 1 4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस। तो 4 किस किस में आएगा, देखो ध्यान से देखना, 1 2 1 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6 4। कम से कम एक 4 आए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 बस। तो एक 4 वाली लाइन ये हो जाएगी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। तो बताओ कितने हो गए, एटलीस्ट 4। हमें ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इज इक्वल टू 36। और अब हम क्या निकाल रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स। तो एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये कितने हो जाएंगे 6 ये और 6 ये, लेकिन ये 4 4 तो कॉमन है ना दोनों में। तो कितने हो गए 6 और 6 12, लेकिन एक कॉमन है, तो कितना हो गया 11। ठीक है, मतलब 6 ये और 1 2 3 4 5 ये, तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी आपकी 11 हो गई ये फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 11/36 इज दी आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट डिम्पल गोज टू द लोकल शॉप इज 3/7। तो मैं मान लेती हूँ शॉप को एस से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो प्रोबेबिलिटी दी है उसने शॉप पे जाने की 3/7। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट साइकिल, तो मैं साइकिल को मान रही हूँ सी से, डज नॉट साइकिल। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी में नॉट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। तो सी डैश, यानी इसका क्या मतलब हुआ, पी नॉट साइकिल। नॉट साइकिल कितनी दे रखी है, डज नॉट साइकिल इज 8/21। प्रोबेबिलिटी दैट शी गोज टू द शॉप एंड साइकिल्स, एंड का मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया है आपको इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी दैट शी गोज टू द शॉप ऐसे रिप्रेजेंट किया एंड साइकिल्स, यानी कि इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 16/35। ये चीजें आपको गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी साइकिल्स, फर्स्ट पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी निकालो दैट शी साइकिल्स। क्या बताया था, 1 - पी सी डैश। प्रोबेबिलिटी वो साइकिलिंग नहीं कर रही है ये है, तो प्रोबेबिलिटी की वो साइकिलिंग करेगी उसकी क्या आएगी 1 - दिस। तो 1 - 8/21। इसका आंसर आपकी बुक में गलत दे रखा है, ठीक है, मिस प्रिंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है जो आएगा। 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 13/21। ये आएगा इसका आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी दैट शी साइकिल्स और गोज टू द शॉप, यानी कि आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आ गया ना बीच में, साइकिलिंग भी कर रही है और शॉप पे भी जा रही है। तो आपको पता है फॉर्मूला, आपको पता है PC + PS - P इंटरसेक्शन। इसका आंसर भी गलत है बुक में, ठीक है, ये हो जाएगा, लगा दो। P साइकिलिंग अभी हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में, साइकिलिंग करिए तो वो कितना आ रहा था 13/21 + S 3/7 और इंटरसेक्शन दे रखा है ये। कर दो कैलकुलेट इसको, मैं पहले इसको करती हूँ। 21 कितना आ जाएगा 13 + 3 3 is 9 - 16/35। 22/21 इसको सॉल्व करके आएगा -16/35। फिर से एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 105, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 × इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 16 × 3 कैलकुलेट करना है। इसको आएगा 110 - 48/105। इसका आंसर आएगा आपका 62/105। ठीक है, बुक में अपना आंसर करेक्ट कर लेना, ये आ जाएगा। अ फेयर डाइस थ्रोन
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर एन ऑड नंबर, तो ए को तो हम मान लेते हैं ऑड नंबर वाला सेट है, तो ऑड नंबर क्या होगा 1 3 और 5 ऑड नंबर, और दूसरा क्या बोला है और अ नंबर ग्रेटर देन 4 विल टर्न अप, और अ नंबर ग्रेटर देन 4 कितना हो गया 5 और 6। तो इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी निकालनी है और यानी कि पी ए यूनियन बी की, तो निकाल सकते हैं ए यूनियन बी निकाल दो, यूनियन मतलब दोनों को मिला के, तो 1 3 5 है, 5 तो कॉमन है और 6, तो यूनियन क्या आ गया 1 3 5 और 6 है कि नहीं। हर एक में बहुत टिपिकल सा फॉर्मूला लिखाने की जरूरत नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है दिस और दिस की। अगर एंड होता तो कॉमन पार्ट देखते हैं, और मतलब है इसको और इसको ऐड कर दो, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो 1 3 5 और 6 ये हो गया। अब बता दो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोनों, यानी कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल आउटकम्स है 4 और मतलब फेवरेबल आउटकम्स है 4 और टोटल कितने होते हैं 6, तो आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज के तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तो उतना हाई लेवल का सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट 2 इवेंट्स ए एंड बी, पी ए दे रखा है आपको, पी ए दे रखा है 3/8, पी बी दे रखा है, सॉरी पी बी नहीं दे रखा है, पी बी आपको निकालना है। पी ए यूनियन बी दे रखा है 11/16 और दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 3/16। अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला होता है, उससे आप क्या निकालेंगे पी बी, तो लिखते हैं क्या होता है पी ए यूनियन बी क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है 11/16, पी ए 3/8, पी बी यू हैव टू कैलकुलेट माइनस इंटरसेक्शन ये दे रखा है, निकाल देते हैं इसको, इधर लेके जाते हैं इसको भी, 11/16 माइनस 3/8 ये वाला प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू पी बी। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 16, 11 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 में से 6 गया 5 प्लस 3 8/16 यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए दे रखा है आपको, पी बी इंटरसेक्शन दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ध्यान से देखना, जो बी में नहीं आ रहा है वो कौन सा पार्ट होगा बताओ मुझे, ये वाला होगा कि नहीं, ये बी में नहीं आ रहा है ना, बी यहां तक है ये पूरा, ये वाला पार्ट होगा बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए आ रहा है पूरा और बी डैश नहीं आ रहा, तो यानी कि ये वाला पार्ट ही आ जाएगा जो मैंने शेड किया है ना। जो बी में नहीं आ रहा वो पूरा का पूरा होगा यहाँ पे, और दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है। ए और जो बी डैश का पार्ट नहीं है, मतलब बी का पार्ट नहीं है, बी डैश है, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो ये कैसे निकालोगे बताओ, ये पूरा ए है, ये जो मैंने ब्लू कलर से वो किया है ये क्या आएगा, ये पूरा ए है, इसमें से माइनस कर दोगे ये वाला पार्ट माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके आपको देखना है। इतने सारे फॉर्मूले आप याद थोड़ा ना कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो कर सकता है उसकी अच्छी बात है, वो याद कर सकता है, बट इसका सोचना ऐसे है। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन नहीं है, ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। ए और बी डैश का कॉमन पार्ट, तो ए तो ये पूरा था, लेकिन वो बात आना है जो कॉमन निकालना है जो बी का पार्ट नहीं है, बी डैश। तो बी डैश ये हो गया, ये पूरा यहाँ से बी को छोड़ के जो भी है सैंपल स्पेस में वो सारा बी डैश है। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, जो मैंने ब्लू से शेड किया है ये, इसको इंटरसेक्शन को हटा के, तो किसके इक्वल आया ये। तो बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। दिस इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 0.45 माइनस इंटरसेक्शन की भी दी है क्या, हाँ, तो इसको माइनस करके कितना आ जाएगा 0.19, मतलब आपका बी पार्ट इज करेक्ट। देखो इसको क्या है, पी ए यूनियन बी दे रखा है आपको,
बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। 0.8 पी ए इंटरसेक्शन दे रखा है, ठीक है। आपको ये निकालना है पी ए, बार और डैश एक ही मतलब होता है, प्लस पी, यहाँ पे ऊपर डैश है या फिर मतलब डैश लगाओ या बार लगाओ एक ही चीज़ है, मतलब नॉट ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस। अब इसको देखना कैसे कर रहे हैं, पी ए यूनियन बी कितना होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है कि नहीं, फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी। आपको ये तो चाहिए नहीं, लेकिन आपको क्या चाहिए, पी ए को आप क्या लिख सकते हो, वन माइनस पी ए डैश। देखो थोड़े से फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे ना। पी ए को क्या लिख सकते हो, वन माइनस पी ए डैश, और पी बी को क्या लिख सकते हो, वन माइनस पी बी डैश। डैश लिखो या बार लिखो एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ है। माइनस ये एज इट इज पी ए इंटरसेक्शन बी, जो जो है उनकी वैल्यूज डालते हैं। ए यूनियन बी 0.8 है, ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से और इसमें से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पी ए डैश प्लस पी बी डैश, जो हमें कैलकुलेट करना है। इसको करा है मैंने, 1 + 1 को 2 लिख दिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये लिख दिया, ठीक है। माइनस इसकी वैल्यू दे रखे इंटरसेक्शन की 0.3, बस कैलकुलेशन करना है। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 0.2, ठीक है। इस 2 को भी मैं इधर ले आती हूँ, -2 इज इक्वल टू माइनस पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ठीक है। ये बचा यहाँ पे, ये 2 को भी मैं इधर लेके आ गई। सॉल्व कर दो, 0.8 0.3 कितना हो जाएगा, 1.1 माइनस, मतलब 2 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, -0.9, और ये भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.9। माइनस से माइनस कट गया, ये आपका आ गया आंसर। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे पहले याद कर लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मैंने क्या बताया था, पी ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी के। बताया था उसमें कॉमन कुछ नहीं होता तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा। पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए यूनियन बी मैं निकाल सकती हूँ, पी ए दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 0.25, और पी बी आपको दे रखा है 0.4। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.65। देखो गलती मत कर देना, डेसिमल से ये मतलब ये हो जाएगा, है ना। जब ऐड करोगे ना तो बहुत सारे बच्चे यहाँ 4 लिख देते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में, तो ये होगा ऐड करके, ठीक है। तो एनीवेज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ते ही हमने पी ए यूनियन बी निकाल दिया, ठीक है। निकालना पी ए देखा पी बी, आपको क्या निकालना है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, प्लीज ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये हमने निकाल दिया पी ए यूनियन बी, बस अब क्या करना है, आंसर आ गया, ये हो गया। ये आपको चाहिए था, माइनस करोगे कितना आएगा, 0.35। ये आपका आ गया आंसर। ये आपको बताया भी है कि ये कैसे आया है वीडियो की स्टार्टिंग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है। अब ध्यान से देखो, पी ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो क्या हो जाता है, पी ए प्लस बी, ये होता है कि नहीं। और ए और बी की प्रोबेबिलिटी करके ये आ रहा है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, पी ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना आ सकता है, 1। तो ये क्या रहता है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की, अगर ये दोनों ऐड करके कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन हम नहीं काट रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू 1, या तो कम आएगा या फिर इक्वल टू, मैक्सिमम 1 आ सकता है। ये पूरी की पूरी, मतलब इसकी जगह पे ये इसके इक्वल है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ए प्लस पी बी लेस देन इक्वल टू 1। पी ए यूनियन बी ये आया तो इसकी जगह पे ये लिख दिया, तो देखो क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी बी क्या होता है, पी बी डैश, ठीक है। तो यानी कि क्या आ गया, कौन सा पार्ट हुआ आपका, पार्ट ए। तो पार्ट ए इज द आंसर।
समझ में आया? ये कंडीशन याद रख लेना। एक और याद भी क्या करना है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4/5, पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 7/10 और पी बी है आपका 2/5, देन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी ए। देखो, जैसे पी ए यूनियन बी होता है ना, क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही अगर हम सब में डैश लगा दें तो भी फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। जैसे मतलब समझ लो कि एक फॉर्मूले में एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई से। अगर ए डैश ले रहे हो, बी नॉर्मल है तो यहाँ पे ए डैश कर सकते हो, दोनों डैश ले रहे हो तो ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है, मैं वैल्यू रख रही हूँ जो 7/10। पी ए डैश भी नहीं दे रखा, पी ए भी नहीं निकालना आपको, पी ए है तो मैं इसको 1 माइनस पी ए लिख सकती हूँ। पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए प्लस पी बी डैश को 1 माइनस पी बी, और वैल्यू पता है मुझे तो 1 माइनस पी बी यानी कि 2/5 माइनस ये नहीं पता, लेकिन फिर से मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है कि नहीं, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो बस अब हो गया क्वेश्चन, मतलब उसकी वैल्यू भी हमें पता है। 1 + 1 कितना होता है? 2 माइनस 2/5, मैंने इसको लिख दिया इधर, माइनस पी ए माइनस ये वाला 1 माइनस पी ए यूनियन बी कितना है? 4/5। ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होता है? इसके। ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन ही करनी है, कर देते हैं फटाफट से। 7/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, 10 माइनस 2 माइनस पी ए आ गया, माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4/5। थोड़ी जगह करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ देखो कितना आ गया? 7/10 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 8/5 माइनस पी ए, ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 4 यानी कि 1/5 माइनस 1/5। 8 में से 1 गया, 5 ही आएगा एलसीएम, 8 में से 1 गया 7, तो मैं इसको लिख रही हूँ इधर। ये इधर इन दोनों को, इसको और इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 7/5, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस 7/5 इज इक्वल टू माइनस पी ए। तो कितना आ जाएगा? 10, 7 माइनस 7 टू 14 इज इक्वल टू माइनस पी ए। तो कितना आ गया ये? माइनस 7/10 इज इक्वल टू माइनस पी ए। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, पी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7/10। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग इज 0.5। प्रोबेबिलिटी ए के होने की कितनी दी है? 0.5 एंड ऑफ बी 0.3। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मतलब क्या होगा? पी ए यूनियन बी कितना आएगा? पी ए प्लस पी बी कितना आ जाएगा? 0.5 प्लस 0.3 यानी कि 0.8। If A and B are mutually exclusive, then probability of neither A nor not B। अब पूछा गया है वो देख लो। प्रोबेबिलिटी नाइदर ए यानी कि ए डैश जो ए नहीं है, ए डैश नॉट। अब देखो एक वर्ड अगर नॉट की जगह नॉर होता तो और यानी कि इंटरसेक्शन लगाते, मतलब यूनियन लगाते। यहाँ पे क्या आएगा? इंटरसेक्शन। नॉट है ना तो ए है ना ही बी है, ये पूछा है तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नाइदर ए नॉट बी मतलब होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और अगर होता नाइदर ए नॉर बी, नॉर होता तो यहाँ पे क्या आ जाए बीच में? यूनियन। ये आपको निकालना है। और अब मैं फिर से आपको बोलूंगी कि एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, ये क्या होता है? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना, ये प्लीज याद रखना।
और बिल्कुल गड़बड़ मत करना, ऐसा मत कर देना यहाँ पे यूनियन लगा देना, यहाँ इंटरसेक्शन, इसको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेना। तो ये आपको निकालना है। यूनियन मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, जैसे ही पता चला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.8, 0.2 आएगा। मतलब इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 0.2 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाऊँ, समझाऊँ। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।